Hello everyone, hope you all are doing good. So as we have completed with the chapter that is states of matter, ठीक है जी, चैप्टर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली 3 वीडियोस में, क्योंकि उसके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे तो उसके लिए मुझे डिवाइड करनी पड़ी वो वीडियो। अब ये है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स तभी अच्छे से ज़्यादा पता लगेंगे अगर आपने जो मेरी वीडियोस है पहली 3 वो अच्छे से देखी होंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी, फिर से अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, सो दैट आई डू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ पाऊँ। So, first question is, which of the following statement is incorrect for the states of matter? States of matter को लेके इनमें से कौन सी जो statement है वो गलत है? पहला ए स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए गैस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, राइट, गैसेस, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगी। अट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गई हमारी, हमने इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है, ठीक है। सेकेंड, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये भी मैंने आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड किया था, बताया भी था कि जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, कलर देते हैं, ठीक है, ग्लो करवाते हैं। जैसे ट्यूब्स हो गई, हमारी बल्ब्स हो गई, उनको ग्लो करने में हेल्प करता है। डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है उनमें, ठीक है जी। तो ये सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। थर्ड भी जो अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा ग्लो करता है एक स्पेशल कलर के साथ, डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचा, तो ये क्या है हमारा सही आंसर, कहने का मतलब इनकरेक्ट कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन, दैट इज बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय हीटिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये हमारा एक तरह से करेक्ट आंसर है, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग होमोजीनियस मिक्सचर। होमो कौन से होते हैं, जो सेम होते हैं, ठीक है, जिनका कंटेंट मिलके क्या है, सेम बन जाता है। और हेट्रो क्या होते हैं, जो अलग रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल होमो की एग्जांपल लूँगी तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट तो देखिए बिल्कुल घुल जाएगा, ठीक है, दोनों एक तरह से दिखने लग जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। बट अगर वही मैं सैंड लूँगी तो सैंड नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, तो वो हेट्रो हो जाते हैं। तो इनमें से देखिए कौन सी चीज़ है जो घुल जाएगी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली। पहला, शुगर सोल्यूशन घुल जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन भी घुल जाएगा, बट ब्लड थोड़ी घुलेगा, वो तो अलग से रह जाएगा, ये हेट्रो में आ गया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। देन सेकंड, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एंड लेमनेड, नींबू पानी, ये भी तो घुल जाता है पूरी तरह से, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही है। नेक्स्ट, मिल्क, जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स तो नीचे ही बैठ जाएंगे ना आपके स्टोन्स वगैरह। हेयर क्रीम, बटर, चीज़, तो ये चीज़ें भी नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, मतलब हेट्रो हो जाएगा, ये घुलेगी नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एंड लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग, इसमें से हमने मैच करना है। प्रोसेसेस दिए हुए हैं, कौन से चेंजेस होते हैं उन्होंने ये पूछा। तो इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। पहले तो सिंपल सी चीज़ है, मेल्टिंग क्या होता है, हमने आइस ली, बर्फ़ ली और वो पानी में चेंज हो गई, मतलब सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, तो क्या हो गया, डी का सीधा हो गया फोर्थ, सिंपल, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देख लीजिए डी का फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे है, पहले एक ए में दिया हुआ है, डी का फोर्थ और बी में, मीन्स डी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म है, तो इनको हम नहीं देखेंगे, राइट। तो हमारे पास ए और बी बचा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीज़ करना क्या मतलब, आपने पानी लिया और उसको बर्फ़ में चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, आपने क्या किया, पानी लिया, बर्फ़ में चेंज करना है, फ्रीज़र में रख रहे हो, फ्रीज़ कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, फ्रीज़ करने से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी का 5। तो सी का 5 कहाँ पे है, डी ऑप्शन में,
ठीक है, कहने का मतलब ए ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। फिर भी देख लेते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। जब कोई चीज़ सब्लाइम कर जाती है, उड़ जाती है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। वो क्या होती है, हमारे बी का क्या हो जाएगा, सॉलिड इनटू गैस। अगरबत्ती की एग्जांपल अगर हम लें तो वो भी क्या है, एक सब्लाइम कर जाती है। आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, ये सब सब्लिमेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। फिर इवेपोरेशन बचा। इवेपोरेशन एज यू ऑल नो, जब भी लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, सही से आपको बता देती हूँ कि हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन। ये भी देखिए, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। आप सोचोगे क्वेश्चन में है क्या, आयोडीन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर है, तो हम उसको सेपरेट कैसे करें। तो देखिए जी, अगर आप हाईलाइटेड चीज़ें देखें, आयोडीन, आयोडीन क्या कौन सा सब्सटेंस है, मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता के हटी हूँ। आयोडीन एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो इसमें प्रोसेस भी कौन सा लगेगा, सब्लिमेशन। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। ठीक है जी। तो इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, सब्लिमेशन। इसकी जगह अगर कैम्फर, नैप्थलीन कुछ भी होता तो भी आंसर सब्लिमेशन ही था। ठीक है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको बस ध्यान में रखने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले उन्होंने बोला कि जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इनमें से बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, मेटल्स हार्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, मेटल्स हार्ड होते हैं एंड नॉट पॉइजनस। सॉरी, इट्स नॉट मेटल, मरकरी, मरकरी हार्ड होती है। मरकरी तो सबको पता है आपके थर्मामीटर्स में होती है, और मरकरी हमेशा लिक्विड होती है। ठीक है, मरकरी हमेशा लिक्विड स्टेट में होती है, तो हार्ड तो नहीं होगी। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है। तो जहाँ पे भी सेकंड है पहले गलत ही कर दो, ऑल ऑफ दीज में भी नहीं आएगा। ठीक है। देन थर्ड, मर्करी यूजुअली एंटर्स द ह्यूमन फूड चेन फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स। मरकरी जो होती है मोस्टली क्या है, ह्यूमन फूड चेन में कहाँ से एंटर करती है, एक्वेटिक एनिमल्स से। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी वाला भी गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला, मेटल्स हार्ड होते हैं, और दूसरा, मरकरी एंटर करती है एक्वेटिक एनिमल्स से। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन फिर से समझाऊँ, जबकि मैं यही चाहती हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस चेक करो, उसमें से एक एक कंसेप्ट क्लियर करो, फिर जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा उसको करना। सो ये क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग से हमें बचाने के लिए, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी वेज अपनाने चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। पहला, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है। अलॉइंग, ये भी सही है। अप्लाइंग पेंट, पेंट से भी आप बचा सकते हो उसको। रिएक्शन विद एसिड, एसिड से रिएक्ट कर दोगे तो वो तो और ख़राब हो जाएगा, वो और ज़्यादा बुरी तरह रिएक्ट करेगा उसके साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 कहाँ पे है, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनके ऑप्शंस दिए हैं। इसमें से क्वेश्चन में बताना है फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। ठीक है, आपका खाना है, खाना ख़राब हो गया और उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, तो क्या आप उस स्मेल को फिर से फूड में चेंज कर सकते हो कि आपका फूड बिल्कुल सही हो जाए, नहीं हो सकता। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, नाउ कम्स अप विद द सेकंड। ऑप्शंस नीचे वाले हम बाद में देखेंगे, पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हम वो देखेंगे। ठीक है। देन स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। आपने जो एप्पल का एक पीस है बाहर रख दिया और वो ब्राउन कलर का हो गया। आपने देखा ही होगा, एप्पल को आप कट करके रख देते हो तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो क्या वापस से आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल, क्योंकि केमिकल चेंज कौन सा होता है, जो रिवर्सिबल ना हो। फिजिकल होते हैं जो वापस से रिवर्स हो जाए। ठीक है। देन
थर्ड वाला, व्हेन एन एंट बाइट्स देन कैलामाइन इज यूज्ड टू ईज द इरिटेशन ऑन द स्किन। जब आपको चींटी ने काटा तो जो कैलामाइन है वो हेल्प करता है ताकि आपकी स्किन इरिटेशन ख़त्म हो जाए। वो तो हो जाएगी, पर जहाँ पे उसने काटा था क्या वो दाग ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो वो क्या है? केमिकल चेंज। ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली 2 सेकेंड इज फिजिकल चेंज? नो। बोथ 1 and 2 are physical change? नहीं, all are chemical change. That's correct. Both 1 and 2 represent chemical change? No. इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सारे क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। अभी आपको एक एक समझा दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। अनीता ने प्रिपेयर किया एक फ्रेश सोल्यूशन किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में। उसने क्या किया? ही ड्रॉप्ड अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इन इट। और उसने टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम फॉयल डाल दिया। ठीक है। और उसके पास एक जलती हुई माचिस ले आई। ठीक है। ही हियर्स अ पॉप साउंड। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? ठीक है। डायरेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसी गैस है जो हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन। ठीक है। इन्होंने यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के डाल दिया आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाए कि हाँ इसका आंसर यही है। इसी वजह से मैं आपके लिए नोट्स लेके आती हूँ ताकि आपको टू द पॉइंट बस आंसर पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए अब 3rd चैप्टर लेके आऊँगी। ठीक है। अब हम 3rd चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।